प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज हम आपको इंटीग्रेशन से डेफिनेट इंटीग्रेशन से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों को लेकर के आपसे मिल रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं। प्रयास करें आप कि इनको पिछले लेक्चर को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसी आधार पर अगला वाला लेक्चर भी हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का है, जिन्हें हम निश्चित समाकलन ज्ञात करना प्रश्नों में, उनमें हम प्रगुणों का प्रयोग करके निश्चित समाकलन ज्ञात करना समझेंगे। हम प्रश्नों का प्रकार कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, कई बार बोर्ड में पूछे हुए प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको छाट छाट के संकलित करके मैंने इनमें रखा है। और संभवतः डेफिनेट इंटीग्रेशन अब आपको एक दो लेक्चर में लगभग पूरा होने वाला है। तो आज के लेक्चर को अच्छे से समझें और प्रयास करें कि आगे आप इनका जो है अन्य जो प्रश्न आपके पास होंगे, बुक्स आपके पास होंगी या नहीं है तो आप जो है खरीद सकते हैं, लेकर के उनसे उनका जो है अप्लाई करना है इन फॉर्मूलों को। और इस तरह के प्रश्नों को देख करके हम अन्य इस तरह के जो भी प्रश्न मिलते हैं उनको हम आसानी से हल कर सकेंगे। इस बात का हम इसका प्रयास करेंगे, इनको हम सॉल्व करने का प्रयास करें और अच्छे से समझें, जिससे हम इससे आधारित अन्य प्रश्नों को भी अच्छे से हल कर सकें। प्यारे बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x log 10x dx इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है हमें। सॉल्यूशन में लेट i इज इक्वल टू, इसी इंटीग्रेशन को हमने i मान लिया, i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x log 10x dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा है इसको हमने। आगे प्रगुण का प्रयोग, प्रगुण 4 का प्रयोग जो हमने यहाँ नीचे लिखा है, प्रॉपर्टी फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है 4, तो प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हुए हमने यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्रॉपर्टी 4 में जोड़ते हैं और जिस वेरिएबल पर फंक्शन बेस्ड होता है उस वेरिएबल को उनमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो यहाँ i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन 2, जहाँ x था, x के स्थान पर हमने पाई बाई 2 प्लस 0 को जोड़ा तो पाई बाई 2 आया, पाई बाई 2 माइनस x, x के स्थान पर हमने जो है पाई बाई 2 माइनस x पुट किया, इंटू लॉग 10 पाई बाई 2 माइनस जो है x ब्रैकेट क्लोज किया dx। प्रॉपर्टी 4 प्रगुण 4 से जो है हमने यहाँ इस प्रगुण 4 का प्रयोग किया और हम यहाँ i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x, अब यहाँ 2 इंटू जो है पाई बाई 2 माइनस जो है यहाँ पाई माइनस साइन 2 का मल्टीप्लाई हुआ पाई बाई 2 माइनस एक्स में, तो पाई माइनस 2x हो जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स या पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ साइन पाई माइनस 2x इज इक्वल टू साइन 2x हो गया। इसी तरह से 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट एक्स हो गया जो है, इंटू जो है लॉग कॉट एक्स dx, इक्वेशन नंबर जो है सेकंड हो गया। ऑन एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे जो है समीकरणों को जोड़ने पर हम प्राप्त करते हैं। आगे स्टेप में इसको देखिए बच्चों, 2i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x इन ब्रैकेट जो है log 10x प्लस का log cot x ब्रैकेट क्लोज किया dx, दोनों पहले दूसरे इक्वेशन को जोड़ा तो यहाँ हमने एक में log 10x था, एक में जो इसके साथ log cot x, तो ऐड करते हुए सीधा लिख दिया। अगले स्टेप में हम जानते हैं log m इंटू एन बराबर log m प्लस n बराबर log m इंटू log n। यहाँ अगले स्टेप में 2i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x log 10x प्लस log cot x को log m प्लस n के फॉर्म में था, इसको हमने log m इंटू n के फॉर्म में, m के स्थान पर 10x, n के स्थान पर cot x, तो log 10x इंटू cot x ब्रैकेट क्लोज किया dx। अब हम जानते हैं 10x और cot x एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, 10x का व्युत्क्रम cot x से cot x का व्युत्क्रम करते हैं तो 10x आता है, 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन cot x है, cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10x, तो 10x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। तो अगले स्टेप में 2i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x log 1,
वी नो दैट log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 dx, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर 0 होती है, इसलिए इसमें 0 हो जाएगा। sin 2x 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो पूरा 0 फंक्शन 0 होगा। 2i इज इक्वल टू 0 इस तरह से, और i इज इक्वल टू जो है 0, 0 में 2 से डिवाइड किया तो i इज इक्वल टू, जब 2i 0 है तो i भी नेचुरली i भी जो है 0 के बराबर है। यही हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया, जो हमें प्रूव करना था कि इसका मान 0 के बराबर प्रूव करना था, तो ये 0 के बराबर प्रूव हो गया। बच्चों क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करो कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ हल में माना i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब एक्स जो है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने रिप्रेजेंट किया। आगे i इज इक्वल टू, अब हम यहाँ इसको प्रगुण का जो है प्रयोग करते, प्रगुण जो है 4 का प्रयोग करते हुए, यहाँ क्योंकि प्रगुण 4 में जो नीचे दिखाया गया है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स क्लोज किया ब्रैकेट, तो ये इसके बराबर होता है। यहाँ हम इसमें वही प्रगुण का प्रयोग करते हैं 4 का, i इज इक्वल टू, यहाँ a की जगह जो है, यहाँ 0 लोअर लिमिट 0 है, a की जगह पाई बाई 2 है, दोनों को जोड़ा तो पाई बाई 2 प्लस से 0 पाई बाई 2 आया, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हम x के स्थान पर पुट करते हैं, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रगुण से। और जब हम 10 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स होता है, तो i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस कॉट क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन कॉट एक्स को 1 अपॉन 10x लिख सकते हैं, तो कॉट क्यूब एक्स से 1 अपॉन 10 क्यूब 1 अपॉन 1 प्लस कॉट क्यूब एक्स को हमने यहाँ 1 अपॉन 10 क्यूब एक्स dx। अगले स्टेप में हमने इसको समराइज किया, ऐड किया, जोड़ा इन्हें 1 और 1 प्लस 1 अपॉन 10 क्यूब एक्स को 10 क्यूब एक्स प्लस 1 या 1 प्लस 10 क्यूब एक्स अपॉन 10 क्यूब एक्स आएगा, इसको ऊपर जाएगा। तो इस तरह से अगले स्टेप में हमने लिखा i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब एक्स dx। इक्वेशन नंबर जो है सेकेंड हो गया। अब हम अगले स्टेप में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। देखिए बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर यहाँ हमने जो 1 प्लस 2, तो i प्लस आई जो है हमने इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में लेफ्ट साइड में i ही था, कैपिटल I, तो i प्लस आई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब एक्स dx प्लस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब एक्स dx। दोनों को हमने यहाँ ऐड किया, ऐड करने पर i प्लस आई 2i हो गया। राइट साइड में इज इक्वल टू 1, क्योंकि एलसीएम में 1 प्लस 10 क्यूब एक्स दोनों में है, न्यूमरेटर में 1 है, एक में जो है 10 क्यूब एक्स से ऐड होकर के 1 प्लस, अगले स्टेप में हमने लिखा 2i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब एक्स dx इज इक्वल टू, अब चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है इसलिए डिवाइड करने पर इसमें 1 आएगा, इससे इसमें 1 प्लस 10 क्यूब एक्स का 1 प्लस 10 क्यूब एक्स में हमने भाग दिया तो भागफल का मान 1 आया, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 dx इज इक्वल टू, क्योंकि 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है विद रिस्पेक्ट टू x जो है x होता है, इज इक्वल टू x बड़े कोष्टक के अंतर्गत हमने लिखा x, लोअर लिमिट नीचे लिखा 0 ब्रैकेट के दाहिनी ओर और अपर लिमिट को ऊपर की ओर लिखा पाई बाई 2 2i इज इक्वल टू, देन वी फाइंड 2i इज इक्वल टू, बड़े कोष्टक के अंतर्गत हमने पहले अपर लिमिट रखी, x के स्थान पर पाई बाई 2 रखा, माइनस करके लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो इज इक्वल टू बड़े ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 2 माइनस का 0 ब्रैकेट क्लोज किया, दोनों का डिफरेंस पाई बाई 2 माइनस 0 का पाई बाई 2 आया, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, i इज इक्वल टू पाई बाई 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ माय जो है क्वेश्चन। इसका इंटीग्रल आपका जो है पाई बाई 4 आ गया।
हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। टू प्रूव दैट जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log e बेस 10x dx इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन में हमने इसे लिखा लेट i इज इक्वल टू, इसके इंटीग्रल को हमने i लिखा, i मान लिया, i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log 10x बेस e dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने इसको डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया। i इज इक्वल टू, अब यहाँ पुनः हमने प्रगुण जो है 4 का प्रयोग, यहाँ पुनः प्रगुण 4 लिखा हुआ है। अगले स्टेप के लिए प्रगुण 4 ये है, साइन ऑफ ब्रैकेट के अंदर साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a जो है एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट 0 टू जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a इन ब्रैकेट a माइनस एक्स डी एक्स, अर्थात जो एफ एक्स होता है यहाँ एफ a माइनस एक्स, एफ एक्स के स्थान पर हमने एफ a माइनस एक्स डी एक्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ i इज इक्वल टू वही x के स्थान पर हमने पाई बाई 2 माइनस एक्स रखा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log e बेस पर 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स ब्रैकेट में dx, हम जानते हैं पाई 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू cot x होता है। तो अगले स्टेप में i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log e बेस पर cot x dx, इसको इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया हमने। और अब अगले स्टेप में हम इक्वेशन को ऐड करते हैं, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर i प्लस i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log e बेस पर 10x dx प्लस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log e बेस cot x dx, cot x dx 2i इज इक्वल टू, यहाँ अगले स्टेप में हमने i प्लस i 2i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log e बेस 10x इंटू cot x, क्योंकि हम जानते हैं log m प्लस log n को हम log m इंटू n लिख सकते हैं। तो m के स्थान पर 10x, n के स्थान पर cot x है, तो 10x इंटू cot x आगे ब्रैकेट जो है dx। फॉर्मूला यहाँ 10x इंटू cot x इज इक्वल टू 1, इसको हमने यहाँ इसके स्थान पर जो है हम 1 प्रयोग करेंगे, 10x इंटू cot x की प्लेस पर जो है हम 1 रिप्लेस, इससे हम 1 से रिप्लेस करेंगे 10x इंटू cot x को। अगले स्टेप में 2i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log e बेस 1 dx, और log e बेस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो 2i इज इक्वल टू जो है यहाँ 0, इसकी वैल्यू हमने रखा 0, 2i इज इक्वल टू 0, देन i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट जो है 0 टू पाई बाई 2 log e बेस 10x dx इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था, इट इज प्रूव्ड जो है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, टू प्रूव दैट साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई x 10x अपॉन sec x प्लस cos x dx इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। सॉल्यूशन में लेट i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई x 10x अपॉन sec x प्लस cos x dx, इसको हमने इक्वेशनाइज के इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया। फ्रॉम प्रॉपर्टी 4, प्रगुण 4 के प्रयोग से साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू जो है a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a एफ a माइनस ब्रैकेट में a माइनस एक्स डी एक्स, इसका प्रयोग करके यहाँ हमने अगले स्टेप में इसका प्रयोग किया प्रगुण 4 का। तो i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, x के स्थान पर जहां x था वहां पाई माइनस एक्स रखा हमने इन ब्रैकेट पाई माइनस एक्स, 10x था, x के स्थान पर 10 पाई माइनस एक्स अपॉन सेक, यहाँ सेक के साथ पाई माइनस एक्स प्लस का कॉस इंटू है पाई माइनस एक्स ब्रैकेट में dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, माइनस यहाँ से ऊपर हमने चूंकि 10 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10x होता है, सेक पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स होता है, कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स होता है। तो दोनों ही सेक एक्स और कॉस एक्स माइनस के हैं, तो माइनस बाहर लिया और इज इक्वल टू अगले ब्रैकेट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई माइनस का ब्रैकेट में जो है पाई माइनस एक्स 10x अपॉन माइनस ब्रैकेट में जो है सेक एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अगले स्टेप में i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, अब माइनस माइनस
न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से माइनस कैंसिल हो गया, पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन जो है इन ब्रैकेट सेक एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सेकेंड इक्वेशन जो है यहाँ हमें प्राप्त हो गया। इस सेकेंड इक्वेशन से अब अगले स्टेप में हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। अगले इसमें जो स्टेप में देखें बच्चों, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। पहले दूसरे समीकरण को जोड़ने पर हम पाते हैं i प्लस आई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई x tan x अपॉन sec x प्लस cos x dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई पाई माइनस x tan x अपॉन sec x प्लस cos x dx। तो न्यूमरेटर दोनों के जो है अलग अलग x tan x है, यहाँ पाई माइनस x tan x है, तो और डेनोमिनेटर में sec x प्लस cos x दोनों के में है, तो एलसीएम में sec x प्लस tan x वैसे लिखा है, यहाँ आई मिलकर के 2i हो गया इज इक्वल टू पाई। क्योंकि यहाँ x प्लस पाई माइनस x दोनों को जब हम x प्लस पाई माइनस x करेंगे तो x से x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा। पाई को हमने ब्रैकेट के यहाँ इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई tan x अपॉन sec x प्लस cos x dx इज इक्वल टू। अब अगले स्टेप में इक्वल टू हमने जो है पाई, यहाँ इनको हम सॉल्व करते हैं, tan x को sin x अपॉन cos x में और sec x को 1 अपॉन cos x में, तो पाई अगले स्टेप में इज इक्वल टू पाई इंटू जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई sin x अपॉन cos x अपॉन sec x को 1 अपॉन cos x प्लस का cos x dx लिखा, और तब 2i इज इक्वल टू यहाँ इसको जो हमने समराइज किया या इसको हमने जो है सॉल्व किया, सॉल्व करने पर पाया हमने 1 अपॉन cos x प्लस cos x को हमने 1 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos x आएगा, तो इसको जाके पहले और चौथे में गुणा sin x का cos x में cos x कटेगा, और अगले स्टेप में 2i इज इक्वल टू पाई हल करने पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई sin x अपॉन जो है 1 प्लस cos स्क्वायर x, sin x के नीचे cos x था और 1 प्लस cos स्क्वायर x के नीचे भी cos x था, दोनों cos x कैंसिल हो गया, तो ये बचा dx। अब अगले स्टेप में हम इसे मानक रूप बनाने के लिए cos x को हम लेट cos x इज इक्वल टू t, यहाँ हमने cos x को t मान लिया, देन sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो यहाँ हमने cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, तो यहाँ cos x का अवकलन माइनस sin x होगा, और t का जो है d dx ऑफ t जो है dx का जो है माइनस sin x में मल्टीप्लाई हुआ, sin x इज इक्वल टू माइनस का dt लिख लिया हमने, क्योंकि माइनस sin x था, इस दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। व्हेन x जो अब लिमिट पर विचार करते हैं हम, लिमिट भी चेंज करनी है, अभी अकॉर्डिंग जो है x के अकॉर्डिंग लिमिट थी, अब हमें लिमिट अकॉर्डिंग टू जो है t करना है, तो व्हेन x इज इक्वल टू पाई, जब x की वैल्यू पाई है, देन t इज इक्वल टू cos x, देन t इज इक्वल टू cos पाई की वैल्यू -1, तो t इज इक्वल टू -1 आया। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x का मान शून्य है, जहां x का मान जो है शून्य दिया गया है, तब t इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1, तो cos 0 की वैल्यू हो गई यहाँ 1, इसलिए t का मान जो है 1 हुआ, लोअर लिमिट जो है 1, अपर लिमिट -1। इस तरह से अगले के लिए लोअर लिमिट और t के हिसाब से लिमिट -1 2 प्लस 1 जो है, अब +1 2 जो है -1, लोअर लिमिट अपर लिमिट इस तरह से हो गई। अगले स्टेप में इनको हम यूज करते हैं, तो अगले उस इक्वेशन को देखें बच्चों, 2i इज इक्वल टू पाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट -1, और यहाँ जो हमने dx उसमें dt में dx को dt में रिप्लेस किया, तो माइनस का dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस को हमने यहाँ बाहर लिया, पाई के बाहर माइनस और पाई, इसके बाद 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का जो है समाकलन, dt का समाकलन tan इनवर्स t, तो हमने समाकलन करके यहाँ लिख दिया tan इनवर्स t इन ब्रैकेट जो है 1 किया, और नीचे जो है हमने लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट को जो ऊपर की ओर दाहिनी ओर लिखा माइनस का 1, 2i इज इक्वल टू माइनस का, अब अपर लिमिट पहले रखते हैं, इसके बाद माइनस साइन के बाद लोअर लिमिट रखते हैं, उसमें फंक्शन में जो डिफरेंस आता है उससे हम इसका इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं इसका फंक्शन का। तो 2i इज इक्वल टू हो गया जो है यहाँ माइनस का पाई इन ब्रैकेट tan इनवर्स -1 ब्रैकेट में, माइनस का tan इनवर्स ब्रैकेट में 1, ये लोअर लिमिट है, इसको रख के घटाया, ब्रैकेट क्लोज किया, इज इक्वल टू माइनस का पाई इन ब्रैकेट
अब टेन इनवर्स माइनस वन, इसकी वैल्यू हम टेन इनवर्स माइनस वन की वैल्यू हम जानते हैं, टेन इनवर्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, और 3 पाई बाई 4 भी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ हमें प्रूव करना था क्वेश्चन को, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ माइनस पाई बाई 4 ही वैल्यू रखी इसकी हमने। तो माइनस पाई बाई 4 चूंकि टेन इनवर्स 1 की वैल्यू भी जो है पाई बाई 4 है, माइनस लगा है तो पहले से, तो दोनों ही माइनस पाई बाई 4 माइनस का पाई बाई 4 ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू जो है माइनस पाई बाई 4 मिलकर के माइनस 2 पाई बाई 4 हो गए, माइनस माइनस जो है यहाँ प्लस होगा अगले ब्रैकेट में, 2 से 4 डिवाइड हुआ कितने टाइम्स, 2 टाइम्स जो है, तो पाई का मल्टीप्लाई हुआ पाई स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा आंसर 2i इज इक्वल टू आया पाई स्क्वायर अपॉन 2, व्हेन 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2, और i इज इक्वल टू देन i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड को जो है, बोथ साइड 2 से डिवाइड किया तो i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई x tan x upon sec x plus cos x dx is equal to पाई स्क्वायर अपॉन 4, हेंस प्रूव, यही हमें इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 log x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 log 1 बाई 2। सॉल्यूशन में लेट, यहां हमने मान लिया i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 log x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। लेट x इज इक्वल टू, यहां हमने x इज इक्वल टू साइन x के स्थान पर हमने साइन x माना, देन dx, अब इसको हम जो लेते हैं x को हमने जो है साइन t माना, x को साइन t माना, तो x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल 1 हो गया, साइन t का t के सापेक्ष करेंगे तो पहले तो cos t, फिर t का x के सापेक्ष d dt ऑफ जो है x, अर्थात dx इज इक्वल टू, देन वी फाइंड dx इज इक्वल टू cos t dt, dx के स्थान पर cos t dt, इफ x इज इक्वल टू 0, अब x का मान लिमिट लोअर लिमिट 0 थी, और चूंकि x बराबर है sin t, x इज इक्वल टू sin t, तो 0, sin के किस कोण का मान 0 होता है, 0 का, तो sin t इज इक्वल टू sin 0 इज इक्वल टू 0, तो अब यहाँ इसका मान भी जो sin t इज इक्वल टू जो है t के फॉर्म में ले गए हम इसे, x इज इक्वल टू 0, तो sin t इज इक्वल टू, अर्थात इसकी वैल्यू भी जो हमने इसको माना था, इसकी वैल्यू भी जो है 0 होगी, देन t इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो t का मान भी 0 आ गया। अगले स्टेप में पुनः एंड इफ x इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट 1 थी x के अकॉर्डिंग, और देन साइन t इज इक्वल टू 1, हम जानते हैं, देन 1 इज इक्वल टू साइन t, साइन t का मान एक, साइन के किस कोण का मान, पाई बाई 2 का मान 1 होता है, तो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन t, t इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो अपर लिमिट हमारी पाई बाई 2 होगी, और i इज इक्वल टू, यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log sin t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट में sin t का होल स्क्वायर, x स्क्वायर था, x को sin t माना था, तो इसका स्क्वायर, और cos t dt, क्योंकि डिफरेंशियल में जो हमने लिखा है वो यही x के स्थान पर जो है sin t, तो log sin t अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस जो है sin स्क्वायर t cos t dt। अगले स्टेप में इसे हम जो है सॉल्व करते हैं। आगे बच्चों देखिए स्टेप में, अगले स्टेप में i इज इक्वल टू 0 टू, यहाँ अगले स्टेप में, बेटा दोनों इक्वेशनों को ऑन जो है ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे समीकरणों को जोड़ा तो i से i जोड़ करके 2i हुआ बाएं पक्ष में, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log साइन, ब्रैकेट में लिखा हमने log sin t, प्लस का दूसरी इक्वेशन में था log cos t, और इसको हमने जो है ब्रैकेट क्लोज किया dt। अब हम जानते हैं log m प्लस log n को, log m प्लस n को log m इंटू n लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 इन ब्रैकेट log sin t इंटू cos t dt, ब्रैकेट के बाहर, अब log m इंटू n को जो है log m प्लस n को log m इंटू n, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 इन ब्रैकेट जो है log, अब sin t cos t को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्योंकि ये sin 2t बन जाएगा, 2 sin t cos t, ये फॉर्मूला sin 2t बन जाएगा अगले में, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट dt जो है 2i इज इक्वल टू, आगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log sin 2t अपॉन 2 dt,
और 2i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log sin 2t अपॉन 2 dt। इसको हमने अब log m बटे n के फॉर्म में हमने log sin 2t माइनस का log 2 अलग अलग करके जो है हम इसे लिखेंगे अगले स्टेप में। आगे बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 5 का आगे लास्ट स्टेप देखिए, लास्ट इसमें जो है देखिए स्लाइड में 2i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log sin 2t dt माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log 2 dt। let 2t is equal to theta then dt is equal to d theta upon 2। if t is equal to 0 limit according to t चेंज किया हमने, t is equal to 0 then theta is equal to जो है 0, क्योंकि theta is equal to 2t है तो जब t की वैल्यू 0 है थीटा की वैल्यू भी 0 होगी। एंड t is equal to पाई बाई 2 जब t का मान पाई बटे 2 रखा हमने तो थीटा इज इक्वल टू पाई, t इज इक्वल टू पाई हो गया। t का मान यहाँ 2 इंटू जो है t 2t इज इक्वल टू जो है थीटा है तो यहाँ 2 इंटू पाई बाई 2 जो है पाई हो गया, t इज इक्वल टू जो है यहाँ पाई बाई 2 तो यहाँ पाई हो गया, t इज इक्वल टू पाई हो गया। यहाँ अगली थीटा इज इक्वल टू जो है पाई, देन t इज इक्वल टू जो है जब यहाँ t इज इक्वल टू वो दिया गया था तो यहाँ t इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन थीटा इज इक्वल टू पाई तो यहाँ थीटा बराबर पाई हो गया। और 2i इज इक्वल टू 1/2 हमने इस फंक्शन को जो है थीटा में कन्वर्ट किया, t से t के फंक्शन को थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ और जब डिफरेंशिएट किया dt इज इक्वल टू d थीटा अपॉन 2 2i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई log sin थीटा d थीटा फ्रॉम प्रॉपर्टी 6 जो है माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log 2 dt st से लिखा 2i इज इक्वल टू 2 इंटू, अब लिमिट को हमने 0 टू पाई था 0 टू पाई बाई 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको लिमिट इसकी हाफ किया 0 टू लिमिट रेंज जो है 0 टू पाई थी 0 टू पाई बाई 2 किया जब हमने अगले स्टेप में रेंज तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू जो है 1/2 लिमिट साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin थीटा d थीटा माइनस का log 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू जो है पाई बाई 2 1 dt यहाँ t हो गया, लिमिट 0 टू जो है पाई बाई 2 रहेगा इसका। अगले स्टेप में चूंकि इसका तो यहाँ हमने लिखा तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और इसको हमने पूर्वत फंक्शन में इसको i लिख लिया, क्योंकि थीटा के फंक्शन को t में या t के फंक्शन को थीटा में कन्वर्ट करते हैं कोई अंतर नहीं होता, अगर लिमिट सेम रहती हैं तो उसके मान में भी कोई अंतर नहीं आता तो इसको हमने i लिखा। यहाँ 2i इज इक्वल टू i 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये जो है पूरा हो गया i तो i माइनस का इसको हमने जो है 1 का जो लिया था तो पाई बाई 2 माइनस का जो है पाई बाई 2 माइनस 0 होगा तो पाई बाई 2 माइनस जो है 0 जो है अर्थात log 2 का इसमें जो बाहर log 2 से मल्टीप्लाई किया लिमिट इसकी रख दिया हमने पाई बाई 2 माइनस 0 तो यहाँ i माइनस ये रखा और i से 2i तरफ ले आए, इसको हम साइड ट्रांसपोजिशन से 2i से i को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ i आ गया, लेफ्ट साइड में i हो गया और इज इक्वल टू जो है पाई बाई 2 जो है log 2 की पावर जो है माइनस का 2 की पावर माइनस का 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 जो है और log चूंकि माइनस यहाँ बाहर लगा था माइनस साइन को हम जो है आगे ले आए log 2 पर लगा दिया हमने माइनस को तो यहाँ हो गया 2 की पावर माइनस 1 और इज इक्वल टू पाई बाई 2 log 1/2 ये हमारा इसका समाकल्य हो गया।